जुले बच्चों, पहले हमने 10.3 का कुछ एक्सरसाइज किया था। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो व्हाट द क्वेश्चन नंबर 17 सेज, शो दैट द वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k form the vertices of a right angle triangle. Form a vertices of a right angle. Form a vertices of a right angle. यही हमने निकालना है कि ये vertices है कि नहीं है। तो it is very easy कि इस तरह हम काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। तो we will find it AB। तो AB क्या होगा, OB minus OA। तो OB का आपका वहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये OA, ये OB, वो OC होगा। तो ये आपका OB आएगा I minus 3j minus 5k minus 2i minus j plus k। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बना, इन दोनों को माइनस करो तो माइनस i, इन दोनों को क्या होगा फिर माइनस 2j, और इसका क्या होगा माइनस 6k। ठीक है जी, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये थोड़ा ख्याल रखना होगा। देन वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड आल्सो, इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो आप ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ठीक है जी, ए बी का मैग्नीट्यूड आएगा, वो आपको पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, वो आपका बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4 41, ये आपका बना। ठीक है, और सिमिलरली वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, वो आपका बना 41। ठीक है जी, तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट बी सी। तो हमें बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा, तो बी सी वो आपका क्या आएगा, बी सी वाई सेम ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी आपका क्या है, तो वो आपका सी पार्ट है, तो आपका आएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ बी आएगा आपका ये i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, तो ये आपका ये और ये माइनस करो 2i, ये और ये माइनस करो माइनस j, ये और ये माइनस करो तो प्लस k आएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट आपका बी सी है। ठीक है बच्चों, फिर इसी तरह हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, बी सी का मैग्नीट्यूड वो आपका आया अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 6, ये आपका बना 6। ठीक है बच्चों, तो आप इसी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो आपका बना ये 6। ठीक है जी, ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट इसी तरह हम कंटिन्यू करेंगे। आप ए बी भी निकाला, बी सी, और इसी तरह हम ए सी भी निकाल सकते हैं, या सी ए, आपको जो मर्जी आप निकालना चाहेंगे। तो अगर आप ए सी या सी ए जो भी है, चलिए मैं ए सी निकालूंगा, तो क्या आएगा, तो ए सी आएगा आपका ओ सी माइनस ओ ए। ठीक है जी, तो ओ सी क्या है, वाई सी है, तो आएगा ये क्या आएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k, फिर इसका माइनस, फिर ओ ए क्या है आपका 2i माइनस j प्लस k। ठीक है बच्चों, फिर आपका ये किसके बराबर बना, ये आपका हो गया, इन दोनों को माइनस करो, 3 में से 2 माइनस करो 1i, और इसमें से ये माइनस करो तो माइनस 3j, और ये प्लस करो माइनस 5k। ठीक है, तो ये आपका ए सी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, तो आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर
प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपका ये बने गया ए सी का मैग्नीट्यूड, तो 1 1 9 10 10 25 35 35 अंडर 35, ठीक है बच्चों। तो फिर इसका आप क्या बन गया, आप नेक्स्ट इसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसको स्क्वायर क्या आएगा, देयरफॉर ए सी का स्क्वायर आएगा 35। नाउ अब देखिए ए बी का स्क्वायर 41 है और बी सी का स्क्वायर 6 है, ए सी का स्क्वायर 35 है। अब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सिंस अब इसमें आपको क्या बना, सिंस ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। 10 the this position vector are vertices of the rectangle, thus the vectors are position vector of right triangle, hence proof, ये हमने ये पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू प्रूफ किए। फिर अब हम 10.4 करने जा रहे हैं। तो 10.4 का पहला क्वेश्चन मैं ले लूँगा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट द क्वेश्चन सेज, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स आर गिवन। सो वेक्टर ए इज I minus 7j plus 7k and the component of b vector b is 3I minus 2j plus 2k. Now we have to find the magnitude of a cross b, isn't it? It is very simple. So बच्चों देखो, अब मैं solution part पे जाऊंगा। So first I have to find a cross b, isn't it? So a cross b, सो आप देखिए इसका मैं वेक्टर प्रोडक्ट, एक मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपको याद होगा। इसको यहाँ यूनिट लिखते हैं I जाए K एंड देन नेक्स्ट दिए इसका कंपोनेंट ले लेंगे, स्केलर कंपोनेंट। तो इसका स्केलर कंपोनेंट क्या है 1, इसका क्या है -7 और इसका क्या है +7 और ये है इसका वेक्टर कंपोनेंट। सिमिलरली इसका भी वेक्टर कंपोनेंट बी का, तो बी का वेक्टर कंपोनेंट क्या है 3 -2 +2, ये लेना है, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया, तो वाई हम फर्स्ट रो लेके हम उसको ऑपरेट करेंगे तो बाकी सेम है। आई देखिए रो और कॉलम स्किप किया, 2 7 जा -14, 2 7 जा -14, माइनस +14, माइनस यूनिट वेक्टर जाए, रो और कॉलम स्किप, 2 1 जा 2, -3 7 जा 21। सिमिलरली लास्ट यूनिट वेक्टर के, कॉलम एंड रो वी स्किप, -2 +21। ओके बच्चों, तो ये है। तो इसी तरह हम इसको, इसका क्या आया, ये तो 0 हो गया, फिर ये क्या आया -19, तो +19, ये आया 19 जाए, फिर इसके बाद ये क्या आया, ये आया प्लस ये 19 के। तो ये इसका हमें क्या आया, ये हमें इसका आया क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमें पता है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का, तो इसी का मैग्नीट्यूड होगा 19 जाए +19 के का मैग्नीट्यूड। तो उसका क्या बनेगा आपका, वो आपका बना √19 का स्क्वायर
19 का स्क्वायर वो आपका आया ट्वाइस 19 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, फिर ये आपका बना आंसर 19/2। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ूंगा और इसका हिंट दे दूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 सेस, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b where a and b are given। सो इसमें हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। तो देखिए अब वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो उसका यूनिट वेक्टर हमें फार्मूला है, कोई 2 वेक्टर दिया होगा तो उसको क्या हम लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यही है। तो इसी तरह आप इसमें भी a प्लस बी को कोई आप दूसरा, ये इसमें आप इसी में फार्मूला क्या यूज होगा, सेम यही a प्लस बी, ये जो होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी होल डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही यूज करना होगा बच्चों, ठीक है। तो वेरी सिंपल। तो पहले आपको ये जो गिवन दिया हुआ है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलना है और उसका मैग्नीट्यूड निकलना है, फिर यही वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। और इसके बाद नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ आ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल डिजेक्ट विथ आई π/4 विथ j एंड एक्यूट एंगल थीटा विथ k, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये बहुत आसान है, तो फिर भी अगर आपको कंफ्यूज होगा तो मैं दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अच्छा चलिए, हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, अब इसको हम लेट करेंगे। ये तो दिया हुआ है, तो a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k, इजंट इट, ये हमने लेट किया है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है और दूसरे इसका एंगल दिया हुआ है, वो एंगल दिया होगा तो अब बहुत आसान है। तो हमें पहले भी पता है, तो उसका एंगल इस तरह देखी थी, a डॉट i, ये यूनिट वेक्टर है। अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, a डॉट b क्या आएगा, ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है, i है, और कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा एंगल गिवन है, i के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3, ये आपका एंगल दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, तो i का भी 1, तो cos π/3 cos 60 डिग्री, वो आपका क्या बना, वो आपका बना 1/2। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं एक आगे लिखूंगा, ये आएगा a1i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट i इक्वल टू 1/2। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि a1 कैसे आया, ठीक है। तो देखिए जी, a1 बहुत आसान है, ये और ये प्रोडक्ट होगा, बाकी ये सब तो होगा नहीं, 0 होगा। तो ये और ये क्या बना, a1 इज इक्वल टू 1/2, ये मैंने आपको a1 निकल दिया है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड इट a2। तो a2 तो आप बहुत आसान है, सिमिलरली a2 भी, फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ बाकी सेम आएगा। ये इसका a2 कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन तो सेम है, फिर भी अगर आपको डाउट आएगा तो वो तो वही है, करना तो वही है। a के साथ ये यूनिट वेक्टर जाए करेंगे, वो a2 आएगा, भी मैंने बताया, तो यही आएगा। और उसके साथ cos और उसका एंगल, तो एंगल क्या दिया हुआ है, π/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो वो आएगा आपका π/4, तो cos π/4 होगा 1/√2, ये है। आप इसी तरह हम निकल सकते हैं a1 a2। अब नेक्स्ट हम a3 निकालेंगे, फिर इसके बाद हमें ये कंपोनेंट वेक्टर निकल जाएगा। तो a3 कहाँ से आएगा, देखिए जी, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये क्या दिया है, दिस आर यूनिट वेक्टर्स। तो सिंस ये जो दिया हुआ है, सिंस ये a है, इट इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 1, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर मतलब इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, √a1² प्लस
a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a1 इन a2 वेयर वी विल गेट a3। ओके, सो वेरी सिंपल। बताइए जी, a1 का क्या था, 1/2 था, 1/2 का होल स्क्वायर क्या आया 1/4 प्लस ये a2 क्या था 1/√2, तो उसका क्या आया 1/2 प्लस a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हुआ, अब मैं यहाँ से यहाँ ले लूँगा, ठीक है। तो ये आपका बना, फिर ये वहाँ ले जाएंगे तो a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, डेट मीन्स a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बना, ये देखिए ये 1/4, ठीक है। तो आपका a3 बना 1/2, तो ये है आपका a3। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है आपको, ठीक है बच्चों। ये a3 और a2 में देखिए a2 क्या था, इस तरह था, और ये कोस इतना आया, तो इसी तरह a3 को भी हम थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये क्या आया है, तो ये a3 भी वही कोस, आप इसका एंगल ये देखिए a2 कोस एंगल, तो इसी तरह a3 भी कोस एंगल, कोस एंगल, एंगल यहाँ क्या दिया हुआ है थीटा, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया, आप विदिन अ सेकंड आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका थीटा कितना आया, वो आया आपका π/4। दिस इज व्हाट वी हैव गेट अ वन आंसर, एक का आंसर मिल गया। अब सिमिलरली नाउ क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ a। तो a देखिए हमें यहाँ पे a1 का वैल्यू भी निकला, a2 और a3, a1 आप यहाँ पे है, a2 आपका यहाँ पे होगा, तो इसी तरह a3 यहाँ पे निकला। तो अब वी विल सब्स्टिट्यूट हियर, वी विल गेट द a। तो a क्या आया, a1 1/2 i प्लस ba2 1/√2 j प्लस a3 1/2 k। This is what the component form of vector a। और अब इसका स्केलर कंपोनेंट लिखेंगे तो वो आपका आएगा 1/2 1/√2 और 1/2। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, आप इसमें 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे। तो इफ a is equal to this and b is this and c is equal to I minus 2j plus k, find a unit vector parallel to the vector 2a minus b plus 3c। इसमें थोड़ा सा अब कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें है तो नहीं, पहले की तरह है, तो बहुत आसान है। तो हमने पैरेलल इसका यूनिट, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए हम लेट रखेंगे, यहाँ पे a b c दिया हुआ है, उसको आप d रख सकते हैं, d। तो वो क्या है 2a माइनस प्लस c। सो इसका वैल्यू क्या होगा, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2a क्या दिया हुआ है i प्लस j प्लस k माइनस b क्या दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 3k। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट प्लस 3c, तो प्लस 3c क्या दिया हुआ है, तो c यहाँ पे गिवन है, c है i माइनस 2j प्लस k। सो इफ वी विल सॉल्व दिस, तो इसका क्या आएगा आपका, तो देखिए ये आया 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है जी। तो ये आपका क्या बना, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई कैंसलेशन, यस, यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा, और फर्दर यहाँ पे और दूसरे यहाँ पे कोई कैंसलेशन नहीं है, सिर्फ 2k यहाँ पे भी कोई कैंसलेशन नहीं है। तो बताइए आपका क्या रह गया, पहले 3i लिखेंगे 3i, इसके बाद ये है एक 2j और ये j क्या बना आपका 3, आप ये फिर इसके बाद 6,
तो आया -3 जाए, लास्ट 2k 3k ये होगा -k प्लस 3k -2k. This is what we have did. Now we can find it. Therefore, what is the unit vector? Very simple. So this is what we have. अब देखिए ये तो यही रहेगा 3i minus 3j minus 2k whole divided by under root of 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या बना, तो ये इसका 3 का स्क्वायर 9 9 18 था 4 22, ये आया आप 3/√22i minus 3/√22j minus 2/√22k. This is what our unit vector. ओके बच्चों, आप मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 11. शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY, OZ are 1/√3, 1/√3 and 1/√3. तो ये प्रूव करना है, शो करना है. ठीक है जी, चलिए जी मैं लेट करूँगा इसको. लेट A1, A2 and A3 be D ratios. ये डायरेक्शन और रेशियोस में लेट करूँगा. ठीक है बच्चों, फिर सिंस ये ख्याल रखना है. Since they are vector is equally inclined. Therefore, फिर यही पॉइंट आपको याद रखना है. Therefore क्या आएगा, फिर डायरेक्शन रेशियोस इक्वल आएगा. A1, A2, A3 और इक्वल वो हम क्या रखेंगे, A. ठीक है जी, चलिए जी अब हम हमारा एक्चुअल अब वेक्टर क्या बनेगा. Therefore कोई हम हमारा वेक्टर लेंगे A, तो ये एक्चुअल क्या बनेगा, A1i प्लस A2j प्लस A3k. सो ये आपका बन जाएगा AI प्लस AJ प्लस AK. ये आपका बन गया वेक्टर. तो आप नेक्स्ट वी कैन फाइंड आउट इसका क्या निकालना है, डी कोसाइंस निकालना है. तो डी कोसाइंस में कुछ नहीं है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल इंक्लाइन है कि नहीं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्शन कोसाइंस का ए निकल आया. आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो. इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, हमारा मैग्नीट्यूड आया √a² प्लस a² प्लस a², which is equal to √3a². वो आया √3a. ये हमारा आया मैग्नीट्यूड. तो आप इसका हम इसका हम क्या निकालेंगे, अब therefore यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, वो बहुत आसान है, वेक्टर A डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A. तो ये वेक्टर A क्या था, अभी आपको पता है. वेक्टर A यहाँ पे आप देखिए ये है AI प्लस AJ प्लस AK डिवाइड बाई √3a. तो आप वो अलग अलग करेंगे तो दिस इज व्हाट 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k. तो यहाँ से हमें ये पता चला. Therefore डी कोसाइंस आपका आया, क्या आया, 1/√3 1/√3 1/√3. Hence proof. अच्छा बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और आप पूरा समझ आए होंगे. थैंक यू.